हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। ये हमारा प्रयास है आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी उफ भूगोल की घटना चक्र सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि आज हम जानेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में? परियोजनाओं के बारे में, जिसमें कि नर्मदा घाटी परियोजना होगी, भागड़ा नंगल बांध होगी, कावेरी नदी पर बने बांध के बारे में जानेंगे, नागार्जुन सागर बांध के बारे में जानेंगे, हीराकुंड बांध के बारे में जानेंगे, चंबल घाटी परियोजना, टेरी बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, इन बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है। इसका मतलब जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे कौन कौन से राज्य को फायदा होता है, कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके लिए पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, किस क्षेत्र में है। यदि हमें यह पता होगा तो हम इसका ऑप्शन सही चूज कर पाएंगे। तो सरदार सरोवर परियोजना का जो निर्माण है यह नर्मदा नदी पर किया गया है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। किस जगह पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, 2 चीज पता लगे आपको, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अब गुजरात राज्य में होने के बाद हमें बताना है कौन कौन से राज्य को इससे फायदा मिलता है। तो एक तो आपका होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में तो है इसलिए वहां पे तो फायदा मिलना ही मिलना है। उसके अलावा 3 राज्य कौन से हैं वे आपको बता देते हैं: राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो 4 राज्य को फायदा मिलता है इससे। वह आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बारीकियों से जवाब को समझेंगे और उसको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये हम सब जानते हैं किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। अब भाई जहां पर है उसी को मिलेगा, तो कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात को सबसे ज्यादा लाभ इससे मिलता है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर है? तो कौन सा बांध है? आप सब जानते हैं, बताइए। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा या बाणसागर? बताइए कौन सा है? निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बाणसागर। तो दोस्तों अगर बात करें नर्मदा नदी की तो मैं आपको बता दूं नर्मदा नदी पर कुल 30 बांध हैं। कितने? 30। ठीक है, उस 30 में से अगर यहाँ की बात करते हैं तो आपका बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, ये तीनों बांध आपके नर्मदा नदी पर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा? बाणसागर। बाणसागर आपका इंदिरा नदी पर, नर्मदा नदी पर नहीं है। बाणसागर है आपका सोन नदी पर। किस पर? सोन नदी पर। ध्यान रखना, किस नदी पर है? सोन नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अभी आपने पढ़ा किस पर? नर्मदा पर। किस पर है? नर्मदा पर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? जलमग्न हुआ। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का जो हरसूद कस्बा है, कौन सा? हरसूद कस्बा, यह जलमग्न हुआ। तो कौन सा हुआ? बताइए। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, रानी अवंती बांध या माही बांध?
तो कौन सा है आपका इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जलाशय में आपका मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, और ये आपका हरसूद कस्बा किस जिले में पड़ता है? यह है खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हरसूद कस्बा है जो कि इंदिरा सागर के द्वारा जलमग्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो आपको पता है नर्मदा नदी से, इसलिए मैंने आपको तीनों के नाम पहले बताए थे। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन से बांध के लिए विरोध कर रहा? इसने विरोध किया सरदार सरोवर के लिए। किसके लिए? सरदार सरोवर बांध के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, यह आता है भागड़ा नांगल डैम से। तो भागड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, या पंजाब दिल्ली और राजस्थान की। तो किसकी है ये संयुक्त योजना? तो दोस्तों जो भागड़ा नांगल परियोजना है, डैम है, ये आपकी पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसकी परियोजना में क्या था कि जो आपकी भागड़ा और नांगल के पास सतलज नदी, कहां पर? सतलज नदी पर 2 बांध निर्माण किए गए। ठीक है, क्या किए गए? 2 बांध इस पे निर्मित किए गए, एक भागड़ा और एक नांगल। कहां पर? सतलुज नदी के पास। ठीक है ना। और इसका जो फायदा मिलता है वह आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जबकि यह क्या है? संयुक्त है किसका? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। लेकिन फायदा एक एक्स्ट्रा मिलता है किसको? आपके बताइए, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भागड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? यह आपका बनाया गया है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। चलिए 11, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन है? म्यूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर या फिर आपका शिव समुद्रम। तो सबसे पुराना कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन है दोस्तों? शिव समुद्रम। इसका जो शुरुआत हुई थी यह एक्चुअली 1897 में। कब? 1897 में, जब दार्जिलिंग नगर की बिजली को आपूर्ति करने के लिए जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। तो कर्नाटक में कावेरी, कहाँ पर? कर्नाटक में कावेरी पर स्थित जो शिव समुद्रम है ये 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? शिव समुद्रम। कब लगाया गया? 1902 में। ठीक है। चलिए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर? अभी आपको नाम बताया, कहां पर? कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहां पर है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट 13, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। तो बिल्कुल सही बात है। राज्य की बात करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल से संबंधित है, लेकिन इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि आपका पुडुचेरी है। तो इन 4 जगहों में कावेरी नदी के जल के बंटवारे का विवाद चलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? भद्रा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा। बताइए। भद्रा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा। तो ये है आपका कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। चलिए
भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो किस राज्य में है बताइए, बताइए दोस्तों। ये आपका है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया दोस्तों? तो हीराकुंड बांध का निर्माण जो शुरू हुआ था वह 1948 में शुरू किया गया था और यह लगभग आप कह सकते हैं कि 1956-57 तक पूरा हो चुका था। कब? 56-57 तक पूरा हो चुका था। और हीराकुंड बांध आपका बना है महानदी पर। कहाँ पर? महानदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा गांधी सरदार भाखड़ा। इंदिरा गांधी सरदार भाखड़ा। तो कौन सा है? गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर। ठीक है, चंबल नदी परियोजना में किस किस की संयुक्त परियोजना है यह भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी चंबल नदी पर निर्मित जो चंबल परियोजना है यह किस किस राज्य की संबंधित या संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? गांधी सागर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना के संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो कौन सा संबंधित नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर या गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो अगर बात करें दोस्तों कि आपका गांधी सागर और आपका जवाहर सागर ये दोनों आपके चंबल घाटी योजना से संबंधित है, क्योंकि गांधी सागर कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है गांधी सागर। और राजस्थान में जवाहर सागर। आपका गोविंद सागर चंबल नदी पर नहीं, यह आपका सतलज नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? गोविंद सागर जो है आपका वह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी, कौन सी? रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा संबंधित है, पूछा क्या है? संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तीसरा और चौथा। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी। दोबारा फिर सुन लीजिए, गोविंद सागर सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में और गोविंद वल्लभ पंत सागर यह आपका रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन, विंध्य, राणा प्रताप, रिहंद। तो कौन सा है? राणा प्रताप। नागार्जुन आपको पता है महानदी पर, विंध्य सागर अलग हो गया। तो राणा प्रताप जो है आपका यह चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? चंबल नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन सी? टिहरी बांध आपने सुना भी होगा, कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड में है। तो यह पूछा गया है टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी, काली और टोंस, भागीरथी एवं मिलांगना। तो यह आपकी भागीरथी और मिलांगना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका भागीरथी और मिलांगना पर बनाई गई है। कौन सी? टिहरी जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर? उत्तराखंड में। चलिए, टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, अलकनंदा पर, यमुना पर, गंगा पर। तो कहाँ बना है दोस्तों? टिहरी बांध बना है कहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है आपकी क्या बात हो जाएगी? भागीरथी और मिलांगना पर। और इनसे आगे चलकर यह गंगा का रूप ले लेती है, इसलिए गंगा नदी भागीरथी का विकल्प में होता तो भागीरथी आप इसको ऑप्शन लगाते, लेकिन भागीरथी जो है वह गंगा नदी का मूल स्रोत है। गंगा नदी भागीरथी से ही आगे बहती है, इसलिए गंगा नदी इसमें ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट
मैथोन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया। कौन से? मैथोन, बेलपहाड़ी और तिलैया किस नदी पर बनाए गए हैं? ये तीनों बांध हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो। तो किस पर बनाए गए हैं? बराकर पर। किस पर? बराकर पर। और बराकर है क्या दोस्तों? बराकर आपकी सहायक नदी है दामोदर की। किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। और ये किस परियोजना में आती है? ये परियोजना में आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना में। किसमें? दामोदर घाटी परियोजना में। ठीक है, याद रखना इस चीजों को। मैथोन, बेलपहाड़ी, तिलैया, अगर कोई से बांध पूछा जाता है तो ये आपका है बराकर नदी पर। बराकर नदी क्या है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बराकर नदी आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी है और ये आपकी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। 23 निम्नलिखित परियोजना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की दुख की नदी थी क्योंकि यह वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत तेजी से बहती है इसलिए पश्चिम बंगाल में यह हमेशा नुकसान करती थी। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए कि दोनों सही हैं और ये आर इसकी एक की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना अगर कहें तो दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अंतर्गत 1948 में, कब? 1948 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, तवा प्रोजेक्ट, मैतूर डैम, उकाई प्रोजेक्ट। तो अगर बात करें दोस्तों, मिदनापुर नहर, कंसावती नदी, बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि तवा प्रोजेक्ट आपका कृष्णा नदी पर नहीं है, ये आपका तवा नदी पर है। कहाँ पर है? ये आपका तवा नदी पर है। मैसूर डैम, मैतूर डैम ये कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है। ठीक है, तो जो तवा प्रोजेक्ट है वह कहाँ पर है आपका? वह तवा नदी पर। याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो आपका तवा प्रोजेक्ट है वह आपका तवा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ये तवा जो प्रोजेक्ट है ये आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और यह आपका 1958 में शुरू हुआ था और 1978 में इसको पूरा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जोड़ियां बनानी है, जोड़ियां बनानी है। हीराकुंड परियोजना, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र और कुद्रेमुख पहाड़ियां। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है? आपकी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और आपका कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। मतलब A2B1, A2B1, C4D3, A2B1, C4D3। तो ऑप्शन होगा जाएगा आपका इसमें C। ठीक है, याद रखना कि हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। हल्दी या रिफाइनरी कहाँ पर है? हल्दी रिफाइनरी ये आपकी है, बताइए, पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। हीराकुंड परियोजना हमने बताई थी कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? महानदी पर।
तो ये चीज़ें आप अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। चलिए 27 हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा गया, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, अपवाह क्षेत्र में वन लगाना, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, या मछलियाँ पालन का। तो इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वह यह था कि भाखड़ा बांध में इससे कोई मिट्टी आगे न जाए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से मान लो कोई सतलज नदी आई पीछे से, आपकी जो उद्गम स्थल है, और वो वहाँ से मिट्टी लेकर आती है, तो वह मिट्टी आपकी भाखड़ा बांध में न जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश में यह बांध बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ध्यान देना, कौन सी योजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? दुलस्ती बांध, लोकटक बांध, चुक्का बांध, या बेयस सियुल बांध। तो कौन सा है? चुक्का बांध है। कौन सा दोस्तों? चुक्का बांध। ठीक है, किस नदी की धारा पर है? यह भूटान में वांगचू और रायडक नदी की धारा पे। किसकी है? वांगचू और रायडक नदी की धारा पे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सूची दी गई है, एक तरफ परियोजना है, एक तरफ उनकी अवस्थिति है। कहां पर है? भाखड़ा, हीराकुंड, इदुक्की, नागार्जुन, कृष्णा, पेरियार, महानदी, सतलज। तो भाखड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, और नागार्जुन कृष्णा नदी पर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A4, B3, C2, D1। दैट मीन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी, तेलुगु गंगा। तो कौन सा है? आपका तेलुगु गंगा इसका संयुक्त कार्य है। ठीक है ना, जो कि इसका जलपूर्ति किससे होती है? इस परियोजना की, जो तेलुगु गंगा परियोजना है, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के संयुक्त काम है, संयुक्त परियोजना है, उस परियोजना की पूर्ति किस नदी से होती है? तो वह होती है आपकी कावेरी नदी, सॉरी कृष्णा नदी से। कौन सी? कृष्णा नदी से। चलिए ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना में किस शहर को पानी मिलेगा? किस शहर को पेयजल, पीने योग्य पानी मिलेगा? मदुरई, बंगलुरु, मद्रास, तिरुचिरापल्लवी। तो किसको मिलेगा? इससे मिलेगा आपको मद्रास को। किसको मिलेगा दोस्तों? मद्रास को पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बताइए, किसने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है ये टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। क्या है? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट मीन्स आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? बताइए, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो ये आपका है कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलिए 34 सूची दी गई दोस्तों। एक तरफ आपकी है नदियां, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल। एक तरफ है बांध, अलमट्टी, मैटूर, गांधी सागर, सरदार सरोवर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। फिर हमने पढ़ा था गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा पर है। मैटूर आपका
कावेरी नदी पर है, मैटूर कावेरी नदी पर है। इसलिए अगर हम बात करें तो आपका A2B1C4D3, A2B1C4D3 ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 35। तिलैया बांध, कौन सा? तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? दामोदर, कोनार, बराकर, उसरी। तो मैंने आपको 3 नाम बताए थे, अगर आपके याद हैं। ठीक है, तो तिलैया बांध किस में था? तिलैया बांध था आपका बराकर नदी पर। किस पर? बराकर नदी। क्या है? दामोदर की सहायक नदी है। और ये बांध किस जगह पर है? यह झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में कोडरमा जिले में है। कहां पर है? झारखंड में कोडरमा जिले पर निर्मित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कालपोंग जल विद्युत परियोजना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहां पर? कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहां पर? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में। तो कहां पर है? कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपकी कालपोंग नदी पर स्थित है। और कालपोंग नदी कहां पर है आपकी? अंडमान एवं निकोबार आइलैंड पर। कहां पर है? अंडमान एवं निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, चलिए 37 सूची दी गई है। एक तरफ बांध है, एक तरफ आपकी नदियां। सो मैटूर, म्यूराक्सी, नागार्जुन और हीराकुंड। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य के नाम दिए हुए हैं। तो मैटूर किस राज्य में है? मैटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मैटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, म्यूराक्सी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। म्यूराक्सी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर कहां पर है? नागार्जुन सागर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मैटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। म्यूराक्सी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड कहां पर है? उड़ीसा में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A1 B3 C2 D4, A1 B3 C2 D4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। म्यूराक्सी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड कहां पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट, परियोजनाएं और नदियां। इडुक्की, माताटीला, नागार्जुन, पोचमपाद। ठीक है, तो इडुक्की कहां पर है? पेरियार नदी पर। इडुक्की कहां पर है? पेरियार नदी पर। माताटीला कहां पर है? माताटीला कहां पर है? बेतवा नदी पर। माताटीला कहां है? बेतवा नदी पर। ठीक है, किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। किसकी है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। पोचमपाद कहाँ पर है? पोचमपाद आपका गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन क्या होगा? A4B1C3D2। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 सूची दी है। फिर एक तरफ बांध, एक तरफ नदियां। शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, जायकवाड़ी, टिहरी, भागीरथी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, जायकवाड़ी जायकवाड़ी और टिहरी। जायकवाड़ी और आपका टिहरी तो कहां पर है बताइए? जायकवाड़ी है आपका गोदावरी पर और टिहरी है आपकी
हमने पढ़ा था टिहरी क्या कि भागीरथी और मिलांगना के संगम पर, तो भागीरथी ऑप्शन हो गया। इसका ऑप्शन आपका क्या रहा, इसका ऑप्शन आपका 1 बे, 1 बे 2 घे डे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 1 बे 2 दे 3 से और 4 ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? खोपोलो, पाइकारा, सिदराबाग, मैटूर। तो कौन सा है दोस्तों? हमने पढ़ा था 1897 में पहला बनाया गया था, उसके बाद शिव समुद्रम दूसरा था। कब? 1902 में, ध्यान रखना तब बताई गई थी। शिव समुद्रम 1902 में बनाया गया, दूसरा था। तो पहला कौन सा था? पहला था आपका सिट्रापोंग, जिसको आप सिदराबाग भी कहते हैं। क्या था? सिट्रापोंग। कब बनाया गया था? 1897 में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग के पास सबसे पहला जल विद्युत स्टेशन बनाया गया था, जिसका नाम था सिदराबाग, या इसको आप सिद्रापोंग भी कहते हैं, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ पर? अभी आपको बताया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है। चलिए 42 पे चलते हैं। सूची आ गई दोस्तों। फिर एक तरफ आपके बांध हैं और एक तरफ आपके राज्य हैं। तो रिहंद कहाँ पर है? रिहंद परियोजना कहाँ पर है आपकी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। उकाई कहाँ पर है? उकाई आपका गुजरात में है। हीराकुंड कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। और आपका कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोयना महाराष्ट्र में। तो आपका 1 से 2 दे 3 ए और 4 बे, दैट मीन्स ऑप्शन 1 आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर, कोलेरू झील, उकाई जलाशय, वुलर झील। तो गोविंद सागर सतलज पर बिल्कुल ठीक है। वुलर झील झेलम में बिल्कुल ठीक है। उकाई जलाशय ताप्ती पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि गोविंद सागर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी पर नहीं है। यह गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र पर स्थित है, न कि कृष्णा में स्थित है। उकाई आपकी गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। और वुलर कहाँ पर है? आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर, ठीक है ना। तो कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं है, यह है गोदावरी और कृष्णा के किस पर है? दोआब क्षेत्र में है। चलिए कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध बना हुआ है आपका रामगंगा नदी पर। कहाँ पर? रामगंगा नदी पर बना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो तवा परियोजना हमने पढ़ा था कहाँ से है? होशंगाबाद से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से संबंधित है, ठीक है ना। हमने नदी पढ़ी थी, कौन सी नदी पर है? तवा नदी पर है, ठीक है। चलिए पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध सतलज, रावी, चिनाब, व्यास। तो पोंग बांध आपका व्यास नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 47। मेजा बांध कौन सा है? मेजा बांध कौन का निर्माण हुआ? किस नदी पर? कोठारी, पार्वती, मनसी या खारी। कौन सी नदी पर हुआ? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर पूछा जाए किस नदी का निर्माण, किस बांध का निर्माण हुआ, तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ के?
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आपकी कोठारी नदी है और कोठारी नदी पर ही मेजा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जा सकता है कोठारी नदी ये कहाँ से है, तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल जो है वह भीलवाड़ा जिले के होरेरा गांव के पास, भीलवाड़ा जिले के होरेरा गांव के पास हमने पढ़ा था राजस्थान में अरावली पहाड़ियां हैं, तो अरावली पहाड़ियों से इनका उद्गम है। किसका उद्गम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना, कौन सी, तुलबुल परियोजना का संबंध है किससे, तुलबुल परियोजना का संबंध व्यास नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी। तो तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। किससे दोस्तों, झेलम नदी से। ठीक है, झेलम कहां पर, जम्मू एवं कश्मीर में। कहां पर, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इस विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था कि भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो यह बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस पर, चिनाब नदी पर बनाया गया है। कहां पर, जम्मू एवं कश्मीर में। उसका एक जिला है डोडा, उसका एक जिला है डोडा, वहां पर। बगलियार पन विद्युत परियोजना जो हाल में उस समय चर्चित थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहां पर है, आपको पता है जम्मू और कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। चलिए 51, सुमेलित हैं, कौन सा युग्म सुमेलित है वह हमें बताना है। दमनगंगा, गिरना, पांबा। राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो कौन सा सुमेलित है हमें यह बताना है। तो मैं आपको पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ कि जो आपकी दमनगंगा है वह एक सिंचाई परियोजना है जो कि वलसाड जिले में, कहाँ पर, वलसाड जिले। ठीक है, और दमनगंगा पर स्थित है। वलसाड जिला कहाँ पर है, गुजरात में है। वलसाड जिला कहाँ पर है, गुजरात में है। और किस नदी पर है, दमनगंगा नदी पर है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना गुजरात के वलसाड जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट, गिरना, महाराष्ट्र। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कौन सी नदी पर है, गिरना नदी पर है। ठीक है, पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर है और कहां पर, केरल के पट्टानामथिट्टा जिले में। किसमें, केरल के पट्टानामथिट्टा जिले में। तो तीनों सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, तपोवन और विष्णुगढ़। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो ये तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं आपकी उत्तराखंड में अवस्थित हैं। कहाँ पर, तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजनाएं कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में अवस्थित हैं। ठीक है, उत्तराखंड के भी अगर बात की जाए किस कौन से जिले में, चमोली जिले में है। और किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका तपोवन और विष्णुगढ़ किस नदी पर अवस्थित है, तो आप बताएंगे किस नदी पर, अलकनंदा। किस नदी पर, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कल्पक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। तो बिल्कुल ठीक है आपका कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। जो गलत है वह आपका राणा प्रताप सागर। क्या है, राणा प्रताप सागर, क्योंकि राणा प्रताप सागर आपका चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का संबंध इस नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। किससे, अगर यहाँ गांधी सागर होता तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही होता। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। कौन सी, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो कल्पसर प्रोजेक्ट जो आपका है यह खंबात की खाड़ी,
जो गुजरात में है के पार, उसके पार एक बांध बनाने की योजना है। तो कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। नेक्स्ट ध्यान देना, क्या बताया मैंने? कल्पसर प्रोजेक्ट है जो, वह खंबात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की परियोजना को यह नाम दिया गया है और यह कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट, निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? जो आपका चंबल परियोजना है यह राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा का संयुक्त परियोजना नहीं है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से है। ठीक है, कहाँ से? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखना, पहले पढ़े हमने, एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है इनमें दोबारा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना, क्या है? किस राज्य में सुईल नदी परियोजना है? सुईल नदी परियोजना मतलब सुईल नदी पर होगी। सुईल नदी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में है। तो जवाब क्या हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश। अब ये सुईल नदी है क्या? सुईल नदी आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। किसकी? सुईल नदी क्या है? सुईल नदी आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम, गांधी सागर। तो कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम, क्योंकि हमने पढ़ा था शिव समुद्रम केरल में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर, हीराकुड बांध। सतलज नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। नांगल बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध। सतलज नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या फिर आपकी महानदी। ठीक है, तो नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, बिल्कुल ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर, बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन बांध कहाँ पर है? हमने पढ़ा था यह गोदावरी पर नहीं है, यह कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तिस्ता लो, कौन सा? तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है, किस जगह पर है वह बताना है। असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। क्यों? अब आपको एक सवाल आ रहा होगा, ये लिखा हुआ यहाँ पे तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीया, मतलब तीसरा प्रोजेक्ट है, तो तीसरे से पहले भी दो होंगे, उनका भी संबंध पूछा जा सकता है। तो जो तिस्ता लो के बाकी दो हैं, पहले वाले, पहला और दूसरा, उनका संबंध कहाँ से है? सिक्किम राज्य से है। कहाँ से है? वे सिक्किम राज्य में है। और इसका तीसरा और चौथा, ये दो हैं, तीसरा और चौथा ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। किसमें? पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, अगर कभी प्रोजेक्ट 1 और 2 पूछा जाए तो वे सिक्किम में होंगे, 3rd और 4th पूछा जाए तो वे आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? पश्चिम बंगाल हमने पढ़ा अभी, लेकिन साथ साथ मैंने आपको बताया सिक्किम भी। तो ऑप्शन में देखिए नाम क्या है, जो नाम होगा वही करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो जवाब आपका होगा सिक्किम। अब ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि तिस्ता जल विद्युत परियोजना का जो कौन सा प्रोजेक्ट, भाई ये पूछ लेगा 3 और 4, 3 और 4 के लिए ऑप्शन दे देगा पश्चिम बंगाल भी और सिक्किम भी। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरा और चौथा पश्चिम बंगाल राज्य में है, पहला दूसरा सिक्किम में है, याद रखना। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है? किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? घाघरा, सोन, बेतवा, चंबल। ठीक है, तो यह आपकी बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी पर भी उत्तर प्रदेश किस जगह में है? यह ललितपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों?
ललितपुर जिले में। ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस जगह पर है? ललितपुर। किस जगह पर है? ललितपुर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो ये दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है यह आपका चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती, चिनाब बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है। इंदिरा गांधी नहर, सतलज बिल्कुल सही है। नागार्जुन, कावेरी ये गलत है, अभी हमने पढ़ा था कृष्णा। तो ये बार बार जो है हमें नागार्जुन को कंफ्यूज कर रहा है, तो नागार्जुन आपका कृष्णा पे है, याद रखना उकाई ताप्ती पे है। ठीक है। 64, जलाशय और राज्य दिए गए हैं, इनको सुमेल करना है। भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक पर। भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक पर। ठीक है। आपका भवानी सागर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भवानी सागर तमिलनाडु में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। तो A1, B4, C2, D3। तो ऑप्शन इसका आपका हो गया डी। ऑप्शन आपका हो गया डी। ठीक है। चलिए 65, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल, सरदार सरोवर, नागार्जुन, हीराकुंड। तो नांगल बांध, सतलज नदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर, नर्मदा, बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन, गोदावरी, हीराकुंड, महानदी। तो देखो दोस्तों, फिर नागार्जुन सागर दिया गोदावरी नदी पर, जबकि किस में आना है? ये कृष्ण नदी पर आना है। किस में आना है? कृष्ण नदी पर आना है। चलिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर हमने पढ़ा था, याद हो, पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो कहां पर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। एक्चुअल में यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जो रिहंद नदी है उस पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए 67, गंडक परियोजना कौन सी? गंडक परियोजना कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, बिहार व मध्य प्रदेश। तो हम जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध, कौन सा बांध है? किसाऊ बांध से लाभान्वित होंगे? किस राज्य को किसाऊ बांध से फायदा मिलेगा? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। जो किसाऊ बांध है यह यमुना की सहायक नदी है, एक टोंस, आपने सुना भी होगा टोंस। ठीक है। तो टोंस नदी पर निर्मित है। किसाऊ बांध कहां पर है? टोंस नदी पर निर्मित है। टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। और इस परियोजना से जो मेन राज्य लाभान्वित होंगे वो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले दूसरे राज्य भी हैं, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो जब उत्तराखंड ने सवाल दिया था तो इसका जो जवाब होगा कौन सा? वह उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश होगा। जबकि इसके अलावा और भी राज्य हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, हर एक राज्य को याद रखें। तो किसाऊ बांध से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से प्रभावित होती है टोंस नदी, उसको बना उनको फायदा होगा। उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? भवानी सागर,
कृष्णराज, शिव समुद्रम या भागड़ा नांगल डैम। तो जो शिव समुद्रम बांध है, कौन सा शिव समुद्रम बांध है, यह सिंचाई के लिए नहीं है, यह जल विद्युत मतलब बिजली बनाने के लिए, किसके, बिजली बनाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, 1902 में बनाया गया था। कहां पर, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। ठीक है ना। चलिए 70 क्वेश्चन 70, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, कौन सा बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कहां पर है बबली प्रोजेक्ट आपका? महाराष्ट्र में है। कहां पर है बबली प्रोजेक्ट आपका? महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? गोदावरी नदी। किस नदी पर है? गोदावरी नदी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, मलम पूजा, क्या है? मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? भरत पूजा, कोरा पूजा, मलम पूजा, पंबा। तो कौन सी नदी पर है? मलम पूजा नदी पर। मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलम पूजा नदी पर। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, क्या है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो यह किससे संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा? चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, भवानी, कामबिनी या पंपार। तो चेरुथानी बांध आपका पेरियार नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? पेरियार नदी पर अवस्थित है। और किस जगह पर? केरल के इडुक्की जिले में। कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कौन सा? कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कृष्णा, गोदावरी, सतलज, नर्मदा। कृष्णा, गोदावरी, सतलज, नर्मदा। तो किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर कोल बांध परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुए हमारे बांधों से संबंधित, सभी परियोजनाओं से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। इसी आशा पर हम अगली वीडियो के साथ फिर आएंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।